एक बार राजा कृष्णदेव दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आके कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, कौन हो तुम, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ। अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए तो पास के स्थित मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र लाल रंग की थैली पे पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी, और मालिक की आज्ञा लेके मैंने वो थैली उठा ली। खोलने पे पता चला बेर के आकार के 2 हीरे हैं उसके अंदर। हीरे मंदिर में थे तो राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझे किसी को भी बताने से यह मना कर दिया और कहा कि इस हीरे को हम आधा आधा बांट लेते हैं और हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मालिक की गुलामी से तो मैं भी परेशान था, इसलिए मैंने अपना काम किया, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने लेकिन हीरे देने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कह के वो चिल्लाने लगा। उसके बाद कोतवाल को भेज के महाराज ने नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज यह सच है, मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देके राजकोष में जमा करने के लिए कहा था। यह व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है। जब वो वापस लौटा तो उससे मैंने रसीद मांगी तो वो आनाकानी करने लगा और धमकाया, और ये कह के आके उसने आपको मनगढ़ंत कहानी सुनाई। तो महाराज ने कहा, अच्छा तो ये बात है, और फिर कुछ सोचने लग गए। पता नहीं महाराज कुछ सोच रहे थे और उन्हें क्या उपाय नजर आया। उन्होंने तेनालीराम को पूछा, अब तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सच बताओ। अन्नदाता, मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप दूसरे नौकरों को पूछ लो, उस वक्त तो वही थे। ये बात सुन के महाराज के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे और उन्होंने सिर्फ एक ही उपाय बचा था उनके पास कि तेनालीराम को बुलाएं और उनसे सवाल करें। महाराज ने नौकरों को वहीं बुला लिया। तेनालीराम, सेनापति सब वहीं थे और नौकरों ने भी उन्होंने गवाही दे दी। महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है नामदेव झूठ बोल रहा है? इस बारे में तेनालीराम को और भी रिसर्च करनी थी, तो वो लोग विश्राम कक्ष में चले गए। अब उसके बारे में जब बात हो रही थी महाराज से, तो तेनालीराम, सेनापति, महामंत्री इस विषय में बात कर रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और इस विषय में बात चल ही रही थी। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज कौन झूठा है कौन सच्चा है इस बात का पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज तो इस बात से जल्दी सहमत हो गया क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझा लेना चाहते थे। तो फिर वो महाराज जो है वो चले गए पर्दे के पीछे छुपने के लिए। लेकिन इस पर्दे के पीछे सेनापति और महामंत्री भी चले गए। वहाँ पे वो लोग मुंह सुकेड़ते हुए गए। विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम अब दिख रहे थे और सेवक को कह के उसने पहले गवाह को बुला लिया। जो पहला गवाह था वो कमरे के अंदर आ ही रहा था और उससे तेनालीराम ने सवाल जवाब करने का मन बना लिया था। तो तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? उसने कहा, हाँ दिए थे, बिल्कुल दिए थे, मैंने खुद देखा था। यह बात सुन के तेनालीराम को तो पहले ही उस पर शक हो गया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से सोचने लगते हैं कि कैसे उन्हें साबित करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में पता है? तो उसने कागज और कलम देकर सामने कहा, इसी हीरे का चित्र बना दो। यह सुनते ही वो तो सिट्टी पिट्टी उसकी गुल हो गई। उसने कहा, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो तो लाल रंग की थैली में रखे हुए थे, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो किस आकार और रंग के होंगे। यह सब चुपचाप जाके अपने पास यहाँ खड़ा कर दिया उसको, और फिर दूसरे गवाह को बुलाया गया और हीरो के रंग के बारे में बता के कागज पे उसने कहा कि गोल गोल आकृति बना दी और कहा ठीक है ऐसा ही था। उसको पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया। अब तीसरे गवाह की बारी आने वाली थी, तो तीसरे गवाह को भी बुला लिया गया और उसने कहा हीरे तो भोजपत्र की थैली में था, इसलिए मैंने उन्हें देखा ही नहीं। इतना सुनते ही महाराज जो थे वो पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए और समझ गए कि अब सच नहीं बोला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी।
तीनों महाराज के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लग गए और बोले हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और कहा था कि नौकरी से निकाल दूंगा अगर हम झूठ नहीं बोलते। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी का आदेश दे दिया। तलाशी लेने पे तीनों हीरे बरामद हो गए। अब सजा के तौर पे मालिक को जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। वो ये था कि महाराज ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देना पड़ा उसको और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पे स्वर्ण सरकारी खजाने में जमा करना होगा और राजकोष में दोनों जमा कर दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से नामदेव के हक में फैसला सुना दिया महाराज ने। ठीक है, कहानी ओके।